ध्यानयज्ञं करिष्यामि सुखसाक्षात्करोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नः। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, तीसरा अध्याय। मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा जिसमें सुख शास्त्र कथोज्वलम, भागवत शास्त्र की दिव्य कथा का प्राविधान होता है। सुख शास्त्र की उज्ज्वल कथा, भागवत शास्त्र की दिव्य कथा के द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। किस लिए? भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रयत्न पूर्वक करूंगा। प्रयत्न पूर्वक मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की अच्छी प्रकार से भली प्रकार से स्थापना हो सके। कुत्र कार्यो मया यज्ञस्ततं तद्वाच्यकामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः। मया मुझे यज्ञ कुत्र कार्य, यज्ञ कहाँ पर करना चाहिए? स्थलम वाच्यताम, वो स्थल बताइए किस जगह पर मैं ज्ञान यज्ञ करूं। और आप लोग तो वेद पार गई, वेदों में पारंगत हैं, वेद पार गई, वेदों में पारंगत हैं। सुख शास्त्रस्य महिमा वक्तव्य, सुख शास्त्र की क्या महिमा है ये आप मुझे बतलाइए। सुख शास्त्र माने भागवत शास्त्र, भागवत शास्त्र की क्या महिमा है यह मुझको बतलाइए। यदि दिवसै श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा भोर्भिर्यत्र कर्तव्यो महेयं क्रोधामिह। श्रीमद्भागवत की कथा कियद भी दिवसै श्राव्या, कितने दिनों में सुननी चाहिए, कितने दिनों में भागवत की कथा सुननी चाहिए। और तत्र उस विषय में को विधि कर्तव्य, कौन सी विधि करनी चाहिए, क्या उसके करने का विधान है। इदम मम ब्रूताम, यह बात आप मुझको बतलाइए। कुमारावुचु नारदवक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानन्दनामकम्। हे नारद जी सुनो, विनम्राय विवेकिने, आप विनम्र हैं, विवेकी हैं, इसलिए आपसे हम जरूर बताएंगे। गंगा द्वार समीपे, हरिद्वार के समीप में ही आनंद नाम का गंगा जी का तट है, वहां कथा कार्यक्रम बहुत अच्छा ही रहेगा। ऐसा है वो तट। नाना ऋषिगण जुष्टम, अनेकों ऋषियों से वो जुष्ट माने सेवित है। अनेक ऋषि लोग निवास करते हैं, देवताओं के द्वारा सिद्धों के द्वारा वो घाट तट सेवित है। नाना अनेक प्रकार के तरुण माने वृक्ष और लताओं से आकीर्णम माने भरा हुआ है। अनेक प्रकार के तरु माने वृक्ष और लताओं से आकीर्ण माने भरा हुआ है, व्याप्त है। जहां तंबू वगैरह तानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लताएं हैं, वृक्ष हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर। और नव कोमल बालुकम, नई कोमल बालू है, रेता है, नई नवीन है, कोमल है। गद्दा गलीचा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई सामान भी नहीं इकट्ठा करना पड़ेगा। वहां कथा का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा। रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभं यत्समीपस्थदीवानां वैरं चेत्
रसिन स्थितम् रम्यम बहुत सुंदर है, आनंद तट, एकांत देशस्थम, एकांत देश में स्थित है, वहां कार और रेलगाड़ी की भोंपों नहीं बचेंगी। रम्यम बहुत सुंदर है, एकांत देश में स्थित है, और हेम पद्म सुशोभितम, सुनहरे कमलों से शोभायमान है। इत्र का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, सुनहरे कमलों की सुगंध वहां पर फैलती रहेगी। तो हेम सुनहरे पद्म कमलों से सुशोभितम शोभायमान है। यत् समीपस्थ, जिसके समीप में रहने वाले जीवों के चेतस माने चित्त में वैरम न स्थितम, आपस में शत्रुता का भाव नहीं है। यत् समीपस्थ, जिसके समीप में रहने वाले जीवानाम चेतस, जीवों के चित्त में वैरम न स्थितम, किसी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं है। ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो यप्रयत्नतः अपूर्वस्वरूपा च कथा तत्र भविष्यति। हे नारद जी, त्वया तुम्हें तत्र वहां पर ज्ञान यज्ञ कर्तव्य, ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने में अप्रयत्नता, बिना किसी प्रयास के, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, इसलिए तुमको वहां ज्ञान यज्ञ करना ठीक रहेगा। तत्र वहां पर अपूर्व रस रूपा कथा भविष्यति, कथा में अपूर्व रस आएगा, ऐसा रस कभी पहले नहीं मिला, ऐसी कथा वहां पर होगी। पुरस्थम निर्बलम चैव जराजीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्र गमिष्यति। नारद जी बोले, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है, ज्ञान और वैराग्य तो वृंदावन में पड़े हैं, वो जाग नहीं रहे हैं, और कथा करूं मैं हरिद्वार में है? तो कोई कैसे सुनोगे वो लोग? तब सनकादि कहते हैं पुरस्थम, पुरह माने सामने स्थित, निर्बल शरीर वाले, जरा जीर्ण कलेवरम, जरा माने वृद्धावस्था के कारण जिनका कलेवर माने शरीर जीर्ण हो रहा है, जरा माने बुढ़ापा के कारण जीर्ण हो रहा है जिनका कलेवर माने शरीर, ऐसे तद्वयम उन दोनों को, ज्ञान वैराग्य को पुरस्कृत्य आगे करके भक्ति स्वयं तत्र आगमिष्यति, वहां आ जाएगी। भक्ति देवी तत्र वहां पर तद्वयम पुरस्कृत्य उन दोनों को आगे करके भक्ति वहां पर स्वयं ही पहुंच जाएगी। क्यों? यत्र भागवते वार्ता तत्र भव्यादिकं व्रजे कथा शब्दं समाकर्ण्य तद्विकं करुणायते। यत्र, जहां पर भागवती वार्ता, भागवत की कथा होती है, तत्र वहां भक्त्यादिकम ब्रजे, भक्ति ज्ञान और वैराग्य यो वहां पहुंच जाते हैं। यत्र, जहां पर भागवती वार्ता, भागवत की वार्ता माने कथा चर्चा होती है, तत्र वहां पर भक्त्यादिकम, भक्ति आदि मतलब भक्ति ज्ञान और वैराग्य वहां स्वयं पहुंच जाते हैं। ब्रजेत माने गच्छेत, वहां पहुंच जाते हैं। और कथा शब्दम समाकर्ण्य, कथा के शब्दों को सुन करके तत्रिकम, वे तीनों तरुणायते, युवा अवस्था वाले हो जाते हैं, तीनों तरुण अवस्था वाले जवान हो जाते हैं। तत्रिकम, वे तीनों भक्ति ज्ञान और वैराग्य तरुणायते, युवक हो जाते हैं। श्रुतवाच एवं उक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं तथा गंगातटं समाजगो कथापानाय सत्वरा।
एवं उक्त्वा, एवं इस प्रकार, उक्त्वा कह करके, ते कुमारा वे चारों कुमार, नारदेन समम नारद जी के साथ, ततः वहां से गंगा तटम समाजगु, गंगा तट पर पहुंच गए। कथापान आए, कथा रसपान करने के लिए, सत्वरा शीघ्रता पूर्वक पहुंच गए हैं। एवं उक्त्वा इस प्रकार कह करके, ते कुमारा वे चारों कुमार, नारदेन समम नारद जी के समम माने साथ में, तथा वहां से गंगा तटम समाजगमु, गंगा तट पर पहुंच गए। कथापान आए, कथापान रसपान करने के लिए, सत्वरा शीघ्रता पूर्वक पहुंच गए। यदा यातास्तटं तेतो तथा कोलाहलोऽभ्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। यदा जब, ते वे लोग, तटम याता गंगा तट पर पहुंचे, तदा तब, कोलाहलोपि अभूत् बड़ा भारी कोलाहल मच गया, चारों ओर शोर मच जाएगा, शोर मच गया। तदा तब कोलाहलोपि अभूत् कोलाहल हो गया, शोर मच गया। कहां कहां? भूर्लोके पृथ्वी लोक में, देवलोक में और ब्रह्मलोक में, चारों तरफ हल्ला मच गया। चलो वहां कथा होगी, चलो चलो। क्यों? पहले कथा पहली बार हो रही है, कहीं कोई मिलता नहीं था कथा वाला। आजकल देखो तो सब व्यास ही व्यास है, लेकिन पहले कथा सुनाने वाले ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते, किसी को मालूम ही नहीं था कि कथा सुनने से क्या होता है। तो श्री भागवत पीयूष पानाय रसनं पटा आवन्तोऽप्यायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। श्री भागवत कथा क्या है? ये पीयूष है, अमृत का रस है। इस अमृत पीयूष माने अमृत के रस को पानाय पान करने के लिए, रस लंपटाः जो रस के लोभी हैं, वे धावंतो भी आए हो, दौड़ते हुए आ गए। धावंतो भी दौड़ते हुए भी, सर्वे आए हो सभी लोग आए। कौन आए? प्रथमम माने पहले पहुंच गए। ये जो वैष्णवा, जो वैष्णव लोग हैं वो दौड़ते हुए वहां पर पहुंच गए। कौन कौन वैष्णव पहुंचे? वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवदेवरातो रामस्तथा कादिसुतश्च साकलो विकण्डपुत्रादिजपिर्बलादा। भृगु, वशिष्ठ और च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात सब पहुंच गए वहां पर। रामः यानी परशुराम जी, तथा गाधिसुता, गाधि के पुत्र कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र भी पहुंच गए। साकल्य ऋषि पहुंच गए। मर्कंड के पुत्र मार्कंडेय, मर्कंड पुत्र, मर्कंड के पुत्र कौन है? मार्कंडेय भी पहुंच गए। और अत्रिज, अत्रि के पुत्र कौन है? दत्तात्रेय, ये भी पहुंच गए। अब पिप्पलादा, पिप्पलाद नाम के ऋषि भी पहुंच गए। योगेश्वर व्यास पराशरो छाया सुबोधा सर्वेऽप्यपि मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वस्ति दोनों योगेश्वर व्यास मुनि और पराशर मुनि भी पहुंच गए। योगेश्वर व्यास और पराशर मुनि भी पहुंचे। छाया सुख जो पहुंचे, जाजली और जन्नु प्रमुख ऋषि भी वहां पहुंच गए। ये सब ऋषियों के नाम हैं। अमी सर्वेपि मुनिगणाः, ये सभी मुनियों के समूह, सह पुत्र शिष्या अपने पुत्रों शिष्यों के साथ
और स्व स्त्री भी अपनी स्त्रियों के साथ आयु वहां पर आ गए। अति प्रणयन युक्ता, अत्यंत प्रेम से युक्त होकर के हैं। सर्वे भी अमी मुनिगणा, ये सभी मुनिगण सहपुत्र शिष्या, अपने पुत्रों और शिष्यों के सहित, स्व स्त्री भी अपनी अपनी स्त्रियों के सहित, आयु आए, अति प्रणयन युक्ता, अत्यंत प्रेम से भरे होकर, प्रेम से व्याप्त थे, ऐसे सब लोग वहां पर पहुंच गए। वेदांत शास्त्र सब पहुंच गए, वेद भी पहुंचे, मंत्र और तंत्र ये मूर्तिमान होकर पहुंचे, ग्रंथ नहीं पहुंचा, मूर्तिमान होकर के मंत्र तंत्र पहुंच गए। मंत्राह तंत्राह समूर्तया, मूर्तिमान होकर पहुंच गए। 10 सप्त पुराणानि, 17 पुराण पहुंच गए, 18वां पुराण तो वहां होना ही था, इसलिए 10 सप्त पुराणानि, 17 पुराण पहुंच गए। तथा 60 शास्त्राणि आयेयु, 6 प्रकार के जो शास्त्र हैं वे भी वहां पर आ गए। गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि संस्थिता क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दण्डकादि वनानि च। गंगा आदि नदियां तत्र वहां पहुंच गए, पुष्कर आदि सरोवर वहां पहुंच गए, और क्षेत्राणि च सभी क्षेत्र, सर्वा दिशा सभी दिशाएं, और दंडक आदि वन कथा श्रवण करने के लिए वहां पर पहुंच गए। नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवा गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगु सम्बोध्य चान्यत्। नगादयः पर्वत आदि, नगच्छन्ति इति नगाः जो चलते नहीं, पर्वत और वृक्ष, तत्र ययु वहां पर पहुंच गए। नगादयः ययुस्तत्र, न पर्वत आदि सब वहां पहुंच गए, और देव गंधर्व किन्नर वे भी पहुंच गए वहां। गुरुत्व गौरव के कारण जो नहीं पहुंचे, जो नहीं जा रहे थे, अरे हमको कथा याद है, हम क्यों जाएं कथा सुनने, ऐसा जिनको अभिमान था अपने हृदय में, वहां पर जो नहीं पहुंच रहे थे उनको बुला बुला के भृगु जी लिए। तुमको याद है उसका महत्व अलग है, कथा श्रवण का महत्व अलग है, उनको समझाया गया। तो गुरुत्वात् गौरव के कारण, तत्र न आयातान जो वहां नहीं आए थे उनको संबोध्य बुलाए करके भृगु आनयत, भृगु जी सबको ले आए। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारावन्दिता सर्वे विशेषो विष्णुतत्परा। नारदेन दीक्षिता, नारद जी के द्वारा कथा कहने की दीक्षा दी गई, और उत्तमम आसनम दत्तम, उनको उत्तम आसन दिया गया। तो सर्वे कुमाराः, सभी कुमार लोग, वंदिता वंदना किए जाते हुए, निषेधु विराजमान हो गए, आसनों पर बैठ गए। कृष्ण तत्परा, भगवान श्री कृष्ण में मन लगाए हुए, कृष्ण में तत्पर मन लगाए हुए। कुमारा, वे कुमार, वंदिता, जब वंदना किया सभी लोगों ने, तो निषेधु बैठ गए। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणा मुखभागे स्थितास्ते च तद्भद्रे नारदस्य। वैष्णव लोग, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी, ये सब मुख्य भाग में बैठे, मुख्य भागे स्थिता, तदग्रे उन सब के आगे नारद स्थित, नारद जी बैठ गए। एक भागे ऋषिगणाः वेदोपनिषदोऽन्यत्र देवान्यत्र श्रियोऽन्यत्र। एक भाग में ऋषिगणा, ऋषि लोग बैठे, तद अन्यत्र, अन्यत्र माने दूसरे भाग में द्योकसा, देवता लोग बैठे। वेद
और उपनिषद अन्यत्र बैठ गए, अन्य स्थान में बैठे। तीर्थानि, तीर्थ जो हैं सब एक तरफ बैठ गए और स्त्रियों अन्यथा, स्त्रियां एक भाग में बैठा ली गई कि लो तुम लोग बैठो यहाँ बैठ के पापड़ बेलो। स्त्रियों अन्यथा, स्त्रियां अन्य भाग में बैठी। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दस्तथैव च शूद्राय पशूनानां निषेवा सुमानभूत्। चारों ओर जय हो का शब्द होने लगा, नमो नमः शब्द होने लगा। शंख शब्दस्तथैव च, तथा शंख की ध्वनि होने लगी। चूर्ण माने गुलाल, लवण भास्कर चूर्ण नहीं, चूर्ण माने गुलाल, लाजा माने मांगलिक खीलें, और प्रसून माने फूलों की, निक्षेप माने वृष्टि, सुमहान अभूत बहुत अधिक होने लगी। सुमहान बहुत अधिक, चूर्ण माने गुलाल, लाजा माने मांगलिक खीलें और प्रसून माने फूलों की वर्षा होने लगी। विमानानि समारूह्य विमानानि समाकियंतो देवनायका, कुछ देवताओं के नायक लोग विमानानि समारूह्य, विमानों पर सवार हो करके वहां पर पहुंचे और कल्प वृक्ष पशुनई, कल्प वृक्ष के पशुओं फूलों के द्वारा सभी देवता लोग तत्र वहां पर समाकिरण वर्षा करने लगे। सभी देवता लोग तत्र वहां पर कल्प वृक्ष के पशुओं माने फूलों के द्वारा वर्षा करने लगे। समाकिरण माने वृष्टिम चक्रु, वर्षा करने लगे। एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुच्यते स्पष्टं नारदाय महात्मने। एवं इस प्रकार तेषु एकचित्तेषु, सबके एक चित्त हो जाने पर श्रीमद् भागवत के महात्म्य को स्पष्टम ऊचरी, स्पष्ट कहना शुरू कर दिया। इसके लिए नारदाय महात्मा ने, नारद जी, महात्मा नारद जी के लिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य को स्पष्टम, स्पष्ट रूप से ऊचिरे कहना प्रारंभ कर दिया। तुम्हारा ऊचु अत्र ते संप्रवक्ष्यामि तुमसे संप्रवक्ष्यामः कहेंगे, क्या लिखे वर्णते अस्माभि, ते तुमसे, अस्माभि वर्णते हम वर्णन कर रहे हैं, क्या है वर्णते अस्माभि, तुमसे हम वर्णन कर रहे हैं। महत्वम सुख शास्त्रजम, भागवत शास्त्र की महिमा तुमसे वर्णन कर रहे हैं। यस्य, जिस महत्व के श्रवण मात्र से ही मुक्ति करतले सीता, हथेली में स्थित हो जाती है। यस्य, जिस महात्म्य के श्रवण मात्रेण, सुनने मात्र से ही मुक्ति करतले स्थिता, हथेली में स्थित हो जाती है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ये श्लोक कंठ कर लेना। श्रीमद् भागवत की जो कथा है, सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदैव सुननी चाहिए, सदा सेव्या, हमेशा श्रवण करनी चाहिए। यस्या श्रवण मात्रेण, यस्या जिस कथा के श्रवण मात्रेण सुनने मात्र से ही, हरि ही श्री भगवान चित्तम समाश्रयेत्, चित्त में आकर विराजमान हो जाते हैं। यस्याह जिस कथा के श्रवण मात्रेण सुनने मात्र से ही, हरि ही भगवान चित्तम चित्त में समाश्रयेत् आश्रय ले लेती हैं, चित्त में आकर विराजमान हो जाते हैं।
गृणष्ठोष्ठादश सहस्रो द्वादशस्कन्धसंहिता परीक्षित शुक संवादा शृणु भागवतं च। ग्रंथ 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है ये भागवत पुराण। ग्रंथ ये विशाल ग्रंथ है। अष्टादश सहस्त्र 18,000 श्लोक हैं। द्वादश स्कंद संहिता 12 स्कंद हैं। परीक्षित सुख संवादा राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है, इसे भागवत कहते हैं। भागवतम तत् श्रृण, इस भागवत को सुन। तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतहुमां यावत् कर्मकथा नास्ति सुखशास्त्रभाषणम्। तावत तब तक पुमान पुरुष अस्मिन् संसार चक्रे, इस संसार चक्र में अज्ञान के कारण भ्रमते भटकता रहता है। तावत तब तक अस्मिन् संसार चक्रे, इस संसार चक्र में अज्ञानता, अज्ञान के कारण पुमान भ्रमते, पुरुष भटकता रहता है। यावत जब तक कर्णगता नास्ति, कानों में नहीं पहुंचती सुख शास्त्र की कथा क्षण भर के लिए। सुख शास्त्र कथा, भागवत शास्त्र की कथा क्षण भर के लिए कर्णगता नास्ति, जिसके कानों में नहीं पहुंची वही पुरुष अज्ञान के कारण संसार सागर में भटकता रहता है। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैर्पुराणैश्च प्रमाणैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गच्छति। बहुभिः शास्त्रैः श्रुतैः किम, अनेक शास्त्रों को सुनने से क्या लाभ है। पुराणैश्च, पुराणों को सुनने से क्या लाभ है, क्योंकि भ्रमा हुआ है, पुराण भ्रम पैदा कर देते हैं। जो पुराण उठाओ उसी का महत्व है, उसके सामने सब बेकार है। शिव पुराण पढ़ो तो बस शिव जी सब कुछ है, विष्णु पुराण पढ़ो तो विष्णु ही सब कुछ है, नारद पुराण पढ़ो तो वही पुराण। तो पुराण जो है भ्रम पैदा कर देते। तो फिर क्या करें। एकम भागवतम शास्त्रम, एक भागवत शास्त्र ऐसा है जो मुक्ति दाने न गर्जति, मुक्ति देने के लिए गर्जना करता है कि मेरी शरण में आओ, सबको छोड़ो, मैं तुम्हें उद्धार, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। मुक्ति दान के लिए गर्जना करता है। तथा भागवतस्यापि नित्यं भवति अग्रे तद्गृहं प्रेतरूपं हि वसां पापनाशनम्। ये श्लोक भी कंठ कर लेना। भागवतस्य कथा, श्रीमद् भागवत की कथा नित्यम प्रतिदिन यद गृहे भवति, जिस घर में होती है, तद गृहम, वह घर तीर्थ रूपम, तीर्थ के समान पवित्र होता है। वसताम, जो उस घर में रहने वाले हैं उनके पाप नाशनम, सभी पापों का विनाश कर देता है ये भागवत पुराण। तद गृहम, वो घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। और वसताम, रहने वालों के पाप नाशनम, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये श्लोक कंठ कर लेना। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कथां नारन्ति षोडशी। हजारों अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय शतानि च, हजारों वाजपेय यज्ञ, सुख शास्त्र कथाया, भागवत शास्त्र की कथा की, षोडशीम कलाम न अर्हन्ति, 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। षोडशीम कलाम, 16वें अंश के बराबर न अर्हन्ति, योग्यता नहीं रखते हैं। तावत पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरे। तावत तब तक, हे तपोधना, हे तपस्वी न तपस्वियों, तावत तब तक पापानि, पाप अस्मिन् देहे निवसन्ति, इस शरीर में रहते हैं। तावत तब तक अस्मिन् देहे, इस देह में पापानि निवसन्ति, पाप निवास करते हैं।
कब तक? बोले यावत, जब तक नरई मनुष्य लोग सम्यक अच्छी प्रकार से श्रीमद् भागवतम न श्रूयते, जब तक भागवत की कथा नहीं सुनते हैं तभी तक पाप रहते हैं। जहां भागवत की कथा कान में गई तो पापों को फिर भागने के लिए रास्ता नहीं ढूंढने मिलता है, भाग जाते हैं तुरंत। न गंगा न प्रयाकाशे पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत्। चाहे जितना गंगा स्नान करो, चाहे जितना गया तीर्थ में भ्रमण करो, चाहे जितना काशी में निवास करो, चाहे पुष्कर क्षेत्र में प्रयाग में चाहे जितना निवास करो, लेकिन फल की दृष्टि से सुख शास्त्र कथाया समताम न नई, भागवत शास्त्र की कथा की बराबरी नहीं कर पाएंगे। सुख शास्त्र कथाया, भागवत शास्त्र की कथा के फलेन, फल की दृष्टि से समताम न नई, समानता को नहीं प्राप्त कर सकते। श्लोकार्धम श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिम्। अगर परम गति चाहिए तो रोज पढ़िए श्लोकार्धम, चाहे एक श्लोक, श्लोकपादम चाहे श्लोक का चौथाई अंश, नित्यम भागवतोद्भवम, भागवत में लिखे हुए चाहे आधा श्लोक चाहे श्लोक का एक पर्चा, स्वमुखे नहीं पठसो, अपने मुख से पढ़ो। यदि परम गतिम इच्छसि, यदि परम गति चाहिए, यदि मोक्ष की कामना है, अपने मुख से भागवत एक श्लोक आधा श्लोक जो हो सके वही पढ़िए। वेदादिर्वेदमाला च पौरुषं सूत्रमेव च भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। वेद का आदि कौन है? ओंकार। वेद का मंत्र बोलते हैं सबसे पहले हरि ओम, तो वेदादि माने ओंकार, वेद माता माने गायत्री मंत्र, पौरुषम सूक्तम पुरुष सूक्त, त्रयी वेद त्रयी, भागवतम ये भागवत पुराण, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र, इन सब का फल समान ही होता है। द्वादशात्मा प्रयागश्च कालसंवत्सरात्मकः ब्राह्मणास्त्राग्निहोत्रं च सुरभिर्वर्षितः। द्वादशात्मा माने द्वादश आदित्य, 12 सूर्य, प्रयागराज संवत्सर स्वरूप काल, ब्राह्मण अग्निहोत्र कर्म, सुरोही माने कामधेनु तथा द्वादशी तिथि, इन सब का फल समान होता है। तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वता प्राज्ञेन पृथक् भावयिष्यते। तुलसी, बसंत ऋतु, पुरुषोत्तम मास, एतेषां इन सब चीजों के मध्य में प्राज्ञई विद्वान लोग तत्वतः वास्तविक रूप से पृथक भाव न, इसलिए अलग अलग भाव नहीं रखते, सब एक ही फल देने वाले होते। इन सभी तीर्थों के मध्य में प्राज्ञई बुद्धिमान लोग तत्व रूप से पृथक भाव न, इसलिए अलग अलग भाव नहीं रखते, सबका समान भाव रखते हैं। यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशं जन्मकोटि कृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। यश्च जो पुरुष भागवतम शास्त्रम, भागवत शास्त्र को अर्थतः अर्थपूर्वक अनिशम वाचयेत, निरंतर वाचन करता, अनिशम निरंतर लगातार जो वांचता है, वो पुरुष, उस पुरुष के जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते, करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई गारंटी? कोई कैसी गारंटी चाहते हो? ना अत्र संशय, इस विषय में कोई संदेह नहीं है, उनके करोड़ों के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं जय नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयस्वमेधयो। श्लोक का आधा भाग, श्लोक का एक चरण, यह जो पुरुष भागवतम पठेत, नित्यम भागवतम पठेत, जो नित्य प्रति भागवत पढ़ता है वो राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के पुण्य को प्राप्त कर लेता है। राजसूय अश्वमेधयो, राजसूय और अश्वमेध के फल को नित्यम नित्य ही अवाप्नोति प्राप्त कर लेता है। उत्तम भागवतं नित्यं कृतं चाहि चिन्तनं तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। नित्यम उक्तम भागवतम, नित्य कही गई भागवत, अकृतंच हरि चिंतनम, नित्य किया गया भगवान का चिंतन, तुलसी पोषणम, तुलसी में जल डाल करके उसका पोषण करना, धेनु नाम सेवनम, गौओं की सेवा करना, ये सब समम, सब समान फल देने वाले होते हैं। अंतकाले येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवान् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। इसे भी याद कर लें। अंतकाले भी, अंत समय में भी, ये नहीं हो जो पुरुष सुख शास्त्रवाक् श्रूयते, भागवत की कथा सुनता है, अंतकाले भी, अंतकाल में भी, ये नहीं हो जो पुरुष सुख शास्त्रवाक् श्रूयते, सुख शास्त्र के वचन सुनता है, प्रीत्या प्रेम पूर्वक, तस्यैव उस पुरुष के लिए गोविंद भगवान वैकुंठम अभिप्रयच्छति, वैकुंठ धाम भी दे देते हैं। प्रीत्या प्रेम पूर्वक, तस्यैव उस पुरुष के लिए गोविंद गोविंद भगवान वैकुंठम अपि प्रयच्छति, वैकुंठ धाम भी दे देते हैं। ये श्लोक भी कंठ कर लें। हेम संयुतं चैतन्यवैष्णवाय दारिता कृष्णेन सह सायुज्यं साधुमान् लभते ध्रुवम्। हेम संयुतम, सोने की सिंहासन में भागवत पुराण को रख करके यह जो पुरुष, जो यजमान वैष्णवाय ददाति, वैष्णव को देता है, हैं? तो वो सपुमान, वो पुरुष कृष्णेन सायुज्यम लभते, भगवान श्री कृष्ण के साथ घुल मिलकर एक हो जाता है, सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। कृष्णेन सह, कृष्ण के साथ सायुज्यम लभते, सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सहपुमान माने वो पुरुष। अच्छा, आज तक किसी यजमान ने नहीं दिया। हाँ, ये भी श्लोक कंठ करने लायक है, यजमान को ये जरूर सुनाना। अच्छा, आजन्म मात्रमपि येन सखेन किञ्चित् चेतं विधाय सुखशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्चकरवद्वदतेन नीतं मेधा स्वजन्म जननी जनिदुःखभाजा। अरे जिंदगी भर में कभी तो एक बार सुन लो, आजन्म मात्रम अपि, पूरे जन्म भर, ये न सठेन, जिस सठ पुरुष ने चित्तम विधाय, चित्त लगा करके सुख शास्त्र कथा न पीता, सुख शास्त्र ने भागवत शास्त्र की कथा का पान नहीं किया, आजन्म मात्रम, संपूर्ण जन्म भर, ये न सठेन, जिस सठ ने चित्तम विधाय, चित्त लगा करके सुख शास्त्र कथा न पीता, भागवत शास्त्र की कथा का पान नहीं किया है, तो क्या होता है? चांडालवच्च खरवत, चांडाल के समान, खरवत गधे के समान, तेन नीतम स्वजन्म, वो अपना जन्म व्यर्थ में ही बिता देता है। चांडालवत, चांडाल के समान, खरवत गधे के समान, तेन
उसने स्वजन्म अपने जन्म को वृथा नीतम व्यर्थ बिता देता है? केवल स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, अपने जन्म लेते समय जननी माने माता को दुख का पात्र बनाया। इतना कष्ट होता है संतान उत्पत्ति में, मिथ्या व्यर्थ में ही स्वजन्म अपने जन्म के समय जननी माता को दुख भोगने के लिए पात्र बनाया, विवश किया, उसको व्यर्थ में ही दुख दिया उसने। उसका जन्म लेना बेकार है। जीवच्छवो निगदिता सतु पाप कर्मा श्रुतं सुख कथा वचनं च किंचित् दीर्घं नरं पशु समं भुवि भार रूपं एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या। सतु पाप कर्मा, वो पाप कर्मी पुरुष जीवत जिंदा रहते हुए सबह निगदिता, मृतक तुल्य कहा गया। सब माने मुर्दा, जिंदा रहते हुए सबह माने मुर्दा, निगदिता कहा गया है। येन जिसने सुख कथा वचनम, भागवत के वचनों को किंचित न श्रुतम, कुछ नहीं सुना। ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित, जितने सुख शास्त्र की कथा को कभी भी कुछ भी नहीं सुना, वो तो जिंदा ही मुर्दे के समान है। तम नरम धिक, उस मनुष्य को धिक्कार है। पशु समम, वो तो पशुओं के समान है। भूइ भार रूपम, पृथ्वी में भार के जैसा है। एवं विदंति दिव्य, स्वर्गुल में ऐसा कहते हैं। कौन लोग? देव समाज मुखिया, देवताओं की समाज में मुखिया लोग एवं वदंती, ऐसा कहा करते हैं।